कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। हाँ ये वाली है। 90 डीजल 100 पेट्रोल। एक बार झूम कर तालियां बजा दो साहब, ये पैरोडी बहुत शानदार है मेरी। कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 90 डीजल 100 पेट्रोल, 100 मिला गा धागा, 100 मिला गा धागा, उछल सिलेंडर भागा, कोई रोक सके। जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 90 डीजल 100 पेट्रोल, 100 मिला गा धागा, उछल सिलेंडर भागा, कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 छन, पालकी में हो करके दाल चली रे। एक बार पूरा सदन वहां जो अंधेरे में बैठे हैं वो भी बजा दे साहब, मेरी कविता सार्थक हो जाए। पालकी में है, पालकी में हो करके दाल चली रे, जनता को करके बेहाल चली रे। हाँ, पालकी में हो करके दाल चली रे, जनता को करके बेहाल चली रे। वो चुम्मा ले गई बोरी यूरिया, धूम मचा लो। चुम्मा ले गई बोरी यूरिया, धूम मचा लो, मेरे आका रे क्या हो रिया। धूम मचा लो कि दाम सही ना मिल पाया है, चौपट हुई किसानी। कि दाम सही ना मिल पाया है, चौपट हुई किसानी। और सारी जनता है अमीर पर है गरीब अंबानी, बीच में खाने लगे बिचौलिया। धूम मचा लो, मेरे आका रे क्या हो रिया। धूम मचा लो। लेकिन साहब मैं अभी हेमंत भैया ने कहा कि उस पैरोडी की वो सुना देना। हाँ। जहां पर तुमको 2.5 करोड़ लोगों ने देखा है, बहुत वायरल है। लेकिन दोस्तों मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, और मैं उसको 2.5 करोड़ नहीं, उसको चाहे जितने करोड़ देखें, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि अगर नरवल में वहां पैरोडी ना हो तो वो कविता बेकार है। अरे बहुत अच्छी है, स्वागत। एक बार नरवल में उस पैरोडी को मैं सुना देना चाहता हूं, जिसने पूरे देश में मैं सुना गया हूं। मैं उस पैरोडी से जोड़ता हूं। और जहां तक कि अभी हेमंत भैया ने एक बात कही कोरोना काल की, तो मैं उस कोरोना काल की ही बात आपके साथ साझा करता हूं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय पूरा देश घर के अंदर बंद था, और घर में बाहर निकलने पर, सर निकालने पर पुलिस वाले लाठियों से स्वागत कर देते। ये सुनना। हाँ हाँ। और मेरा घर तो साहब रामनगर में थोड़ा सड़क के किनारे ही पड़ता है। तो जैसे ही मैं गेट अंदर चलो तो बड़ा लाठी लेकर के अंदर न जाओ तो लाठी मार देते थे। लेकिन उस घटना को मैं आपके साथ साझा करता हूँ, सुनिएगा। मैंने योगी जी से उसमें निवेदन भी किया है, आप मुख्यमंत्री हैं, मेरा एक निवेदन स्वीकार करें। सुनिएगा कि जब आ गई जुलाई। हाँ शिवा भैया ये पैरोडी सुनिए। शिवा भैया कि जब आ गई जुलाई, पानी में थी पढ़ाई, बेरोजगार जनता की थी हवा हवाई। जब बंद हो गई थी पंकज तेरी कमाई, चंदी बनी लुगाई, 2-4 लात खाई। ताली के लिए कवियों के मन तरस रहे थे, ताली के लिए कवियों के मन तरस रहे थे। सड़कों पे बिना पूछे डंडे बरस रहे थे, सड़कों पे बिना पूछे डंडे बरस रहे थे। तो चांदनी को कब अपने पंकज कि जब आ गई जुलाई, पानी में थी पढ़ाई, बेरोजगार जनता की थी हवा हवाई। जब बंद हो गई थी पंकज तेरी कमाई, चंदी बनी लुगाई, 2-4 लात खाई। ताली के लिए कवियों के मन तरस रहे थे, ताली के लिए कवियों के मन तरस रहे थे। सड़कों पे बिना पूछे डंडे बरस, सड़कों पे बिना पूछे डंडे बरस रहे थे। तो चांदनी को कब अपने चांद से मिलाओगे, चांदनी को कब अपने चांद से मिलाओगे, चांदनी को कब अपने चांद से मिलाओगे। खुद तो कर नहीं सकते, अरे मेरी कब कराओ। तो दोस्तों लेकिन मैंने कोरोना को भगाने के एक मूल मंत्र भी बताया था। अच्छा। दोस्तों मैं वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, सुनिएगा। मैंने कोरोना से निवेदन किया, अरे कि कोरोना कोरोना आना नहीं। अच्छा। मेरे देश में, मेरे देश में, क्या आवाज है भाई। कोरोना मेरे दुश्मन
वादा निभाना हाँ। और बाईपास होके पाकिस्तान घुस जा। एक बार पूरा सदन जोरदार बजा दो साहब, मैं बहुत मजेदार कवि हूँ। कोरोना आना नहीं मेरे देश में, बहुत अच्छा। मेरे देश में आओगे तो अपने मुंह की खाओगे, हाँ। एक पैग मदिरा में ही मर जाओ। साहब मेरे यहाँ रामनगर में बहुत कम आता था, क्योंकि रामनगर का गेट जहाँ बड़ा है, बहुत बड़ा सा, उसमें लिखा है रामनगर आपका हार्दिक स्वागत करता है। उसी के जस्ट बगल में लिखा है आपका ध्यान किधर है, शराब की दुकान इधर। तो वहाँ तो आता है कि आओगे तो अपने मुंह की खाओगे, एक पैग मदिरा में ही मर जाओगे, गलती से जो आ भी गए मुंह के अंदर, कुत्ते मुंह में कर देंगे तर जाओगे। कोरोना मेरे दुश्मन वादा निभाना, हर गांव गली में खुला है मैं खाना, कोरोना कोरोना आना नहीं। दोस्तों तमाम एक पैरोडियां हैं, मैं आपको घंटों सुना सकता हूं, लेकिन एक पैरोडी सुना करके मैं अपना स्थान लेता हूं। दोस्तों उसी समय में कोरोना काल के थोड़े समय के बाद में लखनऊ पहुंचा। वहां पर हमारे एक मित्र रहते हैं डॉक्टर अशोक अज्ञानी, तो उन्होंने हमको सुबह प्रातः भ्रमण कराई, भ्रमण कार से लेकर गए, कहा चलो तुमको टहला लें। लेकिन वो एक पुलिस वाले साहब आए चालान काटने वाले, तो उन्होंने कहा कि नीचे उतरो तुम्हारा चालान कटेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? कहा कि तुमने चप्पल पहन रखी है, तहमत पहन रखी है। मैं भी बगल में बैठा था, तो वो जब नीचे उतरे तो उनको थोड़ा कोने में लेकर गए, कोने में। तो हमको बड़ा अजीबोगरीब लगा। मैं उस पैरोडी से आपको, ये जीवंत कविता है और आंखों देखा हाल मैंने लिख दिया है। बहुत अच्छा। अगर आंखों देखा हाल सही लिख दिया है तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। सुनिएगा। अरे की गाड़ी वाले साइड लगा, एक बार ठोक देते साहब तो पैरोडी धन्य हो जाती। गाड़ी वाले साइड लगा, चलो साहब बुलाते हैं, तुम कागज सब दिखा। तालियां तालियां भाई, गजब है यार। डीएल भी ले लेना, हेलमेट भी ले लेना, पीयूसी भी साथ ले ले। भाई गजब है। अगर इतने सामान आपके पास हैं तो आप कभी भी फंसेंगे नहीं। हाँ। कि डीएल भी ले लेना, हेलमेट भी ले लेना, पीयूसी भी साथ ले ले, और गाड़ी के कागज नहीं है जो पूरे तो मंदिर से 500 दे। डीएल भी ले लेना, हेलमेट भी ले लेना, पीयूसी भी साथ ले ले, और गाड़ी के कागज नहीं है जो पूरे तो मंदिर से 500 दे दे। जो कुछ भी नहीं है तो इतना सही है, तू फोकट में ही जेल जा। गाड़ी वाले साइड लगा, चलो साहब बुलाते हैं, कि चल सन्यासी कोने में, कि चल सन्यासी कोने में, लेन देन का सारा सिस्टम साथ साथ सुलझाएंगे, मिनटों में निपटाएंगे, चल सन्यासी। तमाम एक साहब पैरोडियां हैं, लेकिन इसी क्रम में मैं 4 पंक्तियां सुना करके अपना स्थान लेता हूं। बिल्कुल 4। समय ज्यादा हो रहा है। हाँ बिल्कुल 4 पंक्तियां। समय ज्यादा हो रहा है, 4 पंक्तियां मैं सुना करके अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि देश के वरीण रचनाकार बैठे हुए हैं। यही कहते कहते लगभग मैंने 20 मिनट सुना दिया। 4 पंक्तियां। देश के बड़े रचनाकार हैं कि शब्द गढ़ते तो तुलसी के पुजारी बन गए होते, शब्द गढ़ते तो तुलसी के पुजारी बन गए होते, सूर के सिंधु के तट के प्रभारी बन गए होते, अगर मीरा की गागर का रसामृत पान कर लेते, उलट गागर में सागर को बिहारी बन गए होते, उलट गागर में सागर को बिहारी बन गए होते। जय हिंद, जय भारत, जय नर्मदा।